हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रणव है। आज से मैं एक मशीन लर्निंग की सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। प्रैक्टिकल मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के वैसे भी यूट्यूब पे इतने सारे कोर्सेज और प्लेलिस्ट्स हैं, मगर मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि ये सब एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करते चलते हैं, एक स्पेसिफिक करिकुलम से बाहर नहीं निकलते। दूसरी चीज़, एक बुक्स को फॉलो नहीं करते। ये एक टीचर के द्वारा बनाए हुए करिकुलम होते हैं। तो मेरा मेन फोकस यहाँ रहेगा कि मैं बुक्स को फॉलो करते चलूँ। तो अब हम इस प्लेलिस्ट में जिस बुक को फॉलो करने वाले हैं उसका नाम है मशीन लर्निंग विद पाइथन कुक बुक। जैसा कि नाम से भी समझ आ रहा है ये कुक बुक है, तो हम सिर्फ प्रैक्टिकल मशीन लर्निंग को ही डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इसका मतलब है कि हम एमएल की थ्योरी में, यानी हम फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन को डिस्कस करेंगे तो उसके डेरिवेशंस में नहीं जाएंगे, मैथ्स में नहीं जाएंगे। जितनी कोडिंग में ज़रूरत पड़ती है सिर्फ वहीं तक रुकेंगे। एंड एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग यहाँ पे करेंगे। एंड डेटा को डायरेक्टली कैसे हम डील करते हैं, इस चीज़ को हम सीखेंगे। तो आज की पहली वीडियो है चैप्टर 1, वेक्टर्स मैट्रिसेस एंड एरेज। सो वेक्टर्स मैट्रिसेस एंड एरेज, ये चैप्टर 1 इसलिए है क्योंकि डेटा को रिप्रेजेंट करने का सबसे कोर तरीका होता है उसे एरेज एंड मैट्रिसेस एंड वेक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास नेटफ्लिक्स का डेटा है। एक रो में हमने ये डाल रखा है कि कितने ही सारे यूज़र्स हैं, दूसरे रो में हमने ये डाल रखा है कि कितने सारी मूवीज़ हैं। अब कौन सा यूज़र किस मूवी को कितनी बार देख चुका है, इस बात का हमें डेटा दिखाना है। तो ये डेटा तो मैट्रिक्स में ही बन सकता है। हमें फ्रीक्वेंसी, मीन, वेरिएंस, ये सारी चीज़ें डेटा से निकालनी है, तो ये मैट्रिसेस के थ्रू ही डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है। मैट्रिसेस से अगर डील करना आ गया अच्छे से, तो डेटा से डील करना आ गया। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, सबसे पहली प्रॉब्लम। हमारे सारे चैप्टर्स में जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 21 प्रॉब्लम्स हैं, 21 ऑपरेशंस हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस मैट्रिक्स में हम परफॉर्म करेंगे, जो कि हमने पूरी कर ली है, जो कि आपने पूरी तरह से याद कर ली है। तो आप डेटा से काइंड ऑफ डील करना सीख ही जाओगे। पूरी तरह से मैं नहीं बोलूँगा, उसके लिए पांडास और ये चीज़ें भी आगे आएंगी, मगर मोटा मोटा आप सब लोग सीख जाएंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्रिएटिंग अ वेक्टर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पहले मैंने एक वेक्टर रो क्रिएट की है। एन पी डॉट अरे, नम पाई वाले एक लाइब्रेरी है पाइथन में। मशीन लर्निंग में कुछ ऐसी लाइब्रेरीज हैं, नम पाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब। इनके ऑपरेशंस भी, मेथड्स भी, जैसे एन पी डॉट अरे हमने यूज़ किया है यहाँ पे। तो पहले से ही लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन, एक मेथड पहले से ही बना हुआ है, तो हम सिर्फ उसको कॉल कर रहे हैं यहाँ पे। किसी हमें एरे को बनाना है, तो हो सकता है मान लो किसी दूसरी लैंग्वेज में अगर सेम चीज़ करें, सी प्लस प्लस में, तो हमारे पास तो नंपाई होगा नहीं, हमें स्क्रैच से चीज़ें बनानी पड़ सकती है। पर पाइथन में हमारे पास इतनी सारी लाइब्रेरीज़ हैं, इतने सारे लोग उसमें डेली चेंजेस लाते हैं, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हम डायरेक्टली कॉल करेंगे किसी लाइब्रेरी के किसी मेथड को, किसी मॉड्यूल के किसी फंक्शन को, और हमारा काम डायरेक्टली हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे रन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर की रो बनी है, एक वन डायमेंशनल एरे है, और एक वेक्टर का कॉलम बना है। कॉलम सीधा होता है, रो ऐसी होती है हॉरिजॉन्टल। नाउ लेट्स क्रिएट अ मैट्रिक्स। सजेशन आ गया है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एक मैट्रिक्स बनाया। अगेन हम एन पी डॉट एरे को यूज़ किया है यहाँ पे। इसको प्रिंट भी कर देता है। तो हमारे पास मैट्रिक्स प्रिंट हो गया। ये जो मैट्रिक्स है ये 2 इंटू 3 डायमेंशंस का है। ये सारे, जैसे ये वाला जो मैट्रिक्स होता, ये 1 इंटू 3 फॉर्म का होता। ये वाला जो मैट्रिक्स होता है ये 3 इंटू 1 फॉर्म का होता। सो सॉरी, ये 3 इंटू 1 का होता और ये 1 इंटू 3 का होता। ये तो हमने मैट्रिक्स से डील कर लिया है। लीनियर अलजेब्रा की डेफिनेशन में तो नहीं रहना चाहिए। आपको बेसिकली आई थिंक पता होगा मैट्रिक्स क्या होता है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ हम बात करते हैं स्पार्स मैट्रिक्स की। सबसे पहले मैं स्पार्स मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताता हूँ। अगेन हमने नेटफ्लिक्स वाला एग्जांपल लिया था। तो हमारा एग्जांपल क्या था कि कितना यूज़र कितनी मूवी को कितनी बार देख चुका है।
इस बात का डेटा है। तो हमारे पास ये भी तो एक चीज़ है कि ज़्यादातर यूज़र्स ज़्यादातर मूवीज़ को नहीं देखते जो अंडररेटेड मूवीज़ हैं। तो बहुत सारे ऐसे कॉलम्स और रोज़ में ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो ज़ीरो ज़ीरो से भरे हुए होंगे। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स पूरे मैट्रिक्स में ज़ीरो ही होगा। एंड बहुत सारे बहुत ही कम नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होंगे। तो जो ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिनमें नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स कम होते हैं, ज़ीरोज़ ज़्यादा होते हैं, तो कंप्यूटेशनल स्पेस बचाने के लिए स्पार्स मैट्रिक्स का यूज़ किया जाता है। बेसिकली जो एलिमेंट में ज़ीरो दे रखा होता है उसे गायब किया जाता है, और जिस एलिमेंट में एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट दिया होता है जिस पर्टिकुलर स्पेस में, उसके कोऑर्डिनेट्स याद कर लिए जाते हैं। अब मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ कैसा दिखता है। तो पहले हम साइपाई से स्पार्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। उप्स। हाँ, एक मैट्रिक्स बनाते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया है। देख सकते हैं आप, इसमें चार ज़ीरो एलिमेंट्स है और दो ही नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं। तो टेक्निकली ऐसे मैट्रिक्स में अगर हमें कंप्यूटेशनल स्पेस बचानी है तो हम यूज़ करते हैं सी एस आर स्पार्स डॉट सी एस आर अंडरस्कोर मैट्रिक्स मेथड का। स्पार्स हमने साइपाई से इंपोर्ट किया ही है। साइपाई एक लाइब्रेरी है साइंटिफिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, बेसिकली साइंस पाइथन। सो सी एस आर मैट्रिक्स हियर मीन्स कंप्रेस्ड मैट्रिक्स। इसका मैं डेफिनेशन आगे बताता हूँ। सो यहाँ पे कंप्रेस्ड मैट्रिक्स भी क्या है। कंप्लेक्स मैट्रिक्स में ज़ीरो गायब कर दिया जाता है और जो वन और थ्री एलिमेंट है इनके यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मेंशन्ड है। मैट्रिक्स में काउंटिंग हमेशा ज़ीरो से शुरू होती है, तो इसका कोऑर्डिनेट है ज़ीरो ज़ीरो, इसका ज़ीरो वन, वन ज़ीरो, वन का है वन वन। सी सिमिलरली थ्री का है टू ज़ीरो। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट पहले से ही मेंशन्ड है। कोऑर्डिनेट स्टोर किए जाते हैं, पूरा मैट्रिक्स गायब कर दिया जाता है और जो इनका वैल्यूज़ है, कोऑर्डिनेट्स और वैल्यूज़ अलग से स्टोर्ड होता है। तो एक कंप्यूटेशनल स्पेस फॉर अ लार्ज स्केल मैट्रिक्स कम होता है, तो स्पेस कम यूज़ होती है, एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ जाती है। सिंपल। नाउ लेट्स गो टू फोर्थ, सेलेक्टिंग एलिमेंट्स। तो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये ज़ीरो, ये वन, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट है, मैट्रिक्स के अंदर गिवन एक नंबर। तो अब एक प्रॉब्लम आती है, अगर आपको मैट्रिक्स का कोई स्पेसिफिक एलिमेंट या स्पेसिफिक रेंज ऑफ एलिमेंट्स को सिर्फ उन्हीं को टैकल करना है, तो आप सिर्फ उन्हीं को सेलेक्ट करेंगे, आपको बाकी से तो मतलब है नहीं। तो कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम सबसे पहले मैट्रिक्स बनाते हैं, चलो बड़ा सा, एन पी डॉट या सिमिलरली हम एक वेक्टर भी बना देते हैं, एक रो वेक्टर बनाते हैं। राइट। मान लो अब हमें वेक्टर के एलिमेंट्स चाहिए, मुझे वेक्टर का थर्ड एलिमेंट चाहिए मान लो। हमारे पास आंसर में आया फोर। हमने ज़ीरो वन टू थ्री थर्ड एलिमेंट पे फोकस किया। अब मान लो मुझे लास्ट एलिमेंट चाहिए, मुझे सिक्स चाहिए, तो इसके लिए माइनस वन यूज़ करते हैं। सिमिलरली अब हम मान लो मुझे शुरुआत के तीन एलिमेंट तक चाहिए, तो पाइथन में स्लाइसिंग मेथड का यूज़ किया जाता है, स्लाइसिंग ऑपरेशंस। आपको अगर मैं स्लाइसिंग संक्षेप में बताऊं, तो किसी एक पर्टिकुलर रेंज से किसी एक पर्टिकुलर रेंज तक जब हमें एलिमेंट्स को टैकल करना होता है, उन्हें कॉल करना होता है, हमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट करना होता है, तो स्लाइसिंग मेथड्स वहाँ बहुत काम आता है। एंड अगर आपको स्लाइसिंग नहीं आती है तो मैं जो करके दिखा रहा हूँ उससे भी आप समझ सकते हैं, और आपको डिटेल में जानना है तो आप यूट्यूब पे ही स्लाइसिंग की कोई वीडियो देख सकते हैं। मान लो मुझे नंबर थर्ड एलिमेंट के बाद वाले एलिमेंट्स चाहिए, तो यहाँ पे मेरे पास फोर फाइव सिक्स आ चुके हैं। सी
अब वेक्टर की बात तो हो गई, मैट्रिक्स पे भी सेम चीज़ परफॉर्म करके दिखाता हूँ मैं। इसमें हमें ऐसे वेक्टर में तो, क्योंकि वेक्टर वन डायमेंशनल होता है, पर मैट्रिक्स मल्टीपल डायमेंशंस में गिवन होते हैं। वेक्टर हमेशा ऐसे ही दिया जाएगा, या फिर एक रो में होगा या कॉलम में होगा एक साथ, तो वो मैट्रिक्स ही बन जाएगा। मैट्रिक्स में हमें कॉमा करके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ कुछ ना कुछ लिखना होता है। सो लेट्स से 2 एंड हियर में ये चाहिए। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, हमने यहाँ पे एक रोज और कॉलम दोनों का दे रखा होता है, तो हमें सिर्फ पहली दो रो चाहिए और कॉलम सारे चाहिए। सी, लाइक 1 and 2, 2 रोज, बट कॉलम 1 2 3 सारे चाहिए हमें। 3 कॉलम है एंड दो हमने सिर्फ रो सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे वो आ चुका है नाउ। लेट्स से अभी मैं बुक को ही फॉलो करते हुए जा रहा हूँ, तो मैं अलग से कुछ दिखाऊंगा नहीं। आपको बुक का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो यहाँ पे मैं जितने भी कोड्स लिखने वाला हूँ वो भी आप मैं नोटबुक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम देयर। लेट्स से मुझे सिर्फ फर्स्ट रो चाहिए और पहले दो कॉलम चाहिए, तो 1 और 2 यहाँ पे आ चुका है। लेट्स से मुझे ये 3 रोज भी चाहिए और 3 कॉलम भी चाहिए, तो ये तो हमारे पास पूरा है, मैट्रिक्स वापस आ चुका है। सी, सो हम जाते हैं नेक्स्ट, डिस्क्राइबिंग अ मैट्रिक्स। यहाँ पे हमें मैट्रिक्स का शेप, साइज और डिमेंशंस अगर निकालने होते हैं, तो हाउ डू वी डू दैट। अगेन हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, या जो पहले से दे रखा है उसी को फॉलो करते हुए चलते हैं ऊपर। चलो, मैट्रिक्स डॉट शेप हमें चाहिए, हमने निकाल दिया। मैट्रिक्स का शेप क्या होता है, रोज और कॉलम्स जितने होते हैं, तो 3 by 3 वो आ गया। अब हमें मैट्रिक्स का साइज चाहिए। मैट्रिक्स का साइज क्या होता है, मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो मैं ऊपर मेंशन कर देता हूँ। साइज इनटू रोज, so this is the formula of size. Now let's say मुझे मैट्रिक्स का डायमेंशन चाहिए, तो अगेन नमपाई, क्योंकि हमने पहले से ही ये सारे जो फंक्शंस हैं नमपाई के हैं, ये मेथड साइज शेप डायमेंशंस के लिए, नंबर ऑफ डायमेंशंस। तो हमारे पास मैट्रिक्स एंड में आ गया 2, सी, यानी नंबर ऑफ डायमेंशंस 2 ही है, रोज एंड कॉलम्स। एंड या अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अप्लाइंग ऑपरेशंस टू एलिमेंट्स। यानी हमें एक फंक्शन है जो मैट्रिक्स के मल्टीपल एलिमेंट्स पे अप्लाई करना है। सो हाउ डू वी डू दैट। हमने मैट्रिक्स पहले से ले ही रखा है एक, मैट्रिक्स जो ऊपर वाला है हम इसी को मानते हुए अगेन चलते हैं 3 by 3 का। ना हमें लेट्स से मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के ऊपर नंबर 100 को ऐड करना है, तो हमें एक लैम्डा फंक्शन बनाते हैं। वेक्टराइज क्या होता है मैं अभी बताऊंगा आपको। वेक्टराइज एक नंपाई का ही फंक्शन होता है। ना हमने ये भी कर दिया, वेक्टराइज आर 100, हम एक फंक्शन बना रहे हैं, इसमें मैट्रिक्स हमने इनपुट में डाल दिया है। नाउ हम इसको रन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, जितने भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स थे उनमें 100 ऐड हो चुका है। अब ये वेक्टराइज क्या होता है, वेक्टराइज एक नंपाई का मेथड है। आप ये सारी चीज़ें याद करते हुए चलिए, इसका नोट्स बना दीजिए। वैसे तो मैं नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा, बट यू शुड नो दीज थिंग्स। तो वेक्टराइज एक नंपाई का पहले से ही फंक्शन दे रखा होता है, जिसके इनपुट में हम अपना खुद का बनाया हुआ फंक्शन डालते हैं। जैसे लैम्डा आई, i + 100 है, तो क्या हो रहा है, हर एलिमेंट में हम 100 ऑटोमेटिकली ऐड कर रहे हैं। पर जब हम ये फंक्शन वेक्टराइज में डालेंगे, तो क्या होगा कि हमारे मैट्रिक्स के जितने एलिमेंट्स हैं उनमें ऑटोमेटिकली 100 ऐड हो जाएगा, हमें मैनुअली नहीं करना पड़ेगा।
तो ये काम ऑटोमेटिक इसने कर दिया, मैनुअली नहीं करना पड़ रहा है हमें। फिर हमने जो नया फंक्शन बनाया जिसमें वेक्टराइज करके हमने वो जी वाला फंक्शन डाल रखा था हमारा ओरिजिनल, नए फंक्शन में हमने जब मैट्रिक्स डाला तो सारे एलिमेंट्स में अपने आप ही 100 ऐड हो चुका है। सो वेक्टराइजेस फॉर दैट। नाउ बाय द वे, नमपाई बहुत आसान भी है। आई I मीन mean, हम सिंपली ऐसे भी कर सकते थे, कोई आंसर यही आता। मगर लॉन्ग रन में नमपाई का यूज़ करना आप सीख जाए तो बेटर रहेगा। मैट्रिक्स में तो अगर आपको कुछ ऐड करना है, मान लो, अरे, तो ये भी ऑटोमेटिकली हो ही गया। नाउ फाइंडिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। तो देखो, इसके लिए भी हमारे पास मैक्स और मिन फंक्शंस होता है नमपाई में। ठीक। अच्छा, पहले एक ही अप्लाई करके देखते हैं। हमारे पास मैक्सिमम फंक्शन क्या था? 9। आई मीन मैक्सिमम एलिमेंट क्या था हमारे मैट्रिक्स है इसका? 9 था, 3 बाई 3 का। अब हम मिनिमम एलिमेंट हमें चाहिए। मिनिमम एलिमेंट हमारे पास 1 आ चुका है। सी, अब हमें, ये सारे फंक्शंस बहुत सिंपल है, अब आपको पाइथन में लगेगा, सी प्लस प्लस या किसी भी लैंग्वेज में बनाना पड़ता है, इसीलिए सी प्लस प्लस पे एम एल लोग कम ही करते हैं। हालांकि सी प्लस प्लस में अगर आप फाइनेंस, कॉन्ट या हार्डवेयर से डील करने वाले एल्गोरिथम्स लिख रहे हैं तो सी प्लस प्लस में एम एल करना वैसे तो बेहतर रहता है, पर मेहनत भी उसमें ज़्यादा लगती है और दिमाग भी ज़्यादा लगाना पड़ता है। पाइथन में तो लाइब्रेरीज पहले से ही गिवन है, पूरी दुनिया पाइथन में ही कर रही है, चीज़ें स्लो हो जाती है। हालांकि एक और बात है कि ये जो लाइब्रेरीज है, जितनी भी एम एल की लाइब्रेरीज है कोर वाली, द ओरिजिनल कोड इज इन सी प्लस प्लस ओनली। सो बट पाइथन ओवरऑल इज़ अ बेटर लैंग्वेज फॉर मशीन लर्निंग। सो लेट्स से हमें मीन निकालना है। हमने मीन निकाला, इसका मीन 5 आया। अब हमें वेरिएंस चाहिए। Yeah, I'm not comfortable with it as of now. So sorry for these typos and everything. हमें इसका वेरिएंस निकालना था, तो वेरिएंस हमारे पास आ चुका है 6.6.6। नाउ मीन क्या होता है? मीन सारे एलिमेंट्स का एवरेज होता है। वेरिएंस मतलब उनका स्प्रेड कितना है, कितने लाइक कितने फैले हुए हैं वो। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम यूज़ करते हैं एस टी डी, नमपाई डॉट एस टी डी। इसका आंसर आ गया हमारे पास 2.5। स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन है कि वो अ, एक रेगुलर एलिमेंट मैट्रिक्स का उसके वेरिएंस से कितना वेरी कर रहा है उसका गुणा भाग कर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। संक्षेप में तो यही है। आगे मैथमेटिकल डेफिनेशंस मैं नोट में ऐड कर दूंगा, नोट्स में। सो आई जस्ट एन पी डॉट वेरियंस। अगेन मैंने नया कीबोर्ड लिया है, आई एम सॉरी, आई एम स्टिल येट टू बी कंफर्टेबल विद इट। नाउ लेट्स गो फॉर रीशेपिंग एरे। बहुत सिंपल है। अगेन हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, अब उसको रीशेप करना है। मैट्रिक्स डॉट रीशेप। नाउ आपको ये बात याद रखनी है, रीशेप में तो फॉर एग्जांपल हमें उसके डिमेंशन, रोज और कॉलम्स का स्ट्रक्चर बदलना है, पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा सेम ही रहेंगे। तो रीशेप में आपको हमेशा ये याद रखना है कि रोज़ और कॉलम का जो मल्टीप्लिकेशन है, साइज़, वो हमेशा बराबर रहे। 3 × 3 9 होता है, तो हम 1 × 9 का ही करेंगे रीशेप करके। ठीक। तो 9 कॉलम्स एंड 1 रो। बट लेट्स से हम एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं।
टू मान लो हम इतने का ही बना रहे हैं अभी, तो इसका साइज क्या होगा 2 into 3। अब हमें मैट्रिक्स डॉट रीशेप करना है, तो हम इसे 2 into 3 6 का कर सकते हैं। इसे हम्म, इसे कितने इसका करें, 4 डायमेंशन का मैट्रिक्स बनाता है। चलो 4 into 2। यहाँ पे मैं एक और एलिमेंट ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं 6 एलिमेंट्स ऐड कर देता हूँ। चलो 6 7 8। ये 2 into 6 12। अब मैं से 4/3 मेरी शेप कर देता हूँ। फिर भी 2 1 3 गॉट 4। फिर हम हॉरिजॉन्टली कर देते हैं। 10 11 12 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे हमने इस इतने का कर दिया। अब इसे यहाँ पे 4 कॉलम है और 3, सॉरी 4 रोज है और 3 कॉलम्स हैं। तो पहले से 4 into 3 में, अब इसे 2/6 में करते हैं कन्वर्ट। नाउ लेट्स से what's the problem? List indices must be integers or slices, not tuples. Hmm. Okay, comma. Now let's try. What's the problem? Built-in function object versus table method of reshape. Bro, literally यही तो है। ओके हमारे पास 2 into 6 फॉर्म का मैट्रिक्स अब आ चुका है। सो यहाँ पे तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 4 रोज और 3 कॉलम्स का हमारे पास मैट्रिक्स है। इसमें मैंने कॉमा मिस कर दिया था, इसलिए बार बार एरर आ रहा था। मैंने अब देखा। सो मैट्रिक्स डॉट रीशेप 2/6। तो ये रीशेप हो चुका है, इसका स्ट्रक्चर बदल चुका है। नाउ देर आर 2 कॉलम्स एंड 6 रोज। नाउ लेट्स गो फॉर ट्रांसपोजिंग अ वेक्टर और मैट्रिक्स। वेरी सिंपल। आई होप आपको अब तक तो समझ आ रहा होगा, क्योंकि ऐसा यहाँ पे कुछ हुआ भी नहीं है अब तक। हम मैट्रिक्स डॉट टी लगाएंगे। बहुत सारा सिंपल है, हर चीज़ का यहाँ पे मेथड है। मैट्रिक्स डॉट टी, हमारे पास ट्रांसपोज भी आ चुका है। आई विल जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज ट्रांसपोज इज। यहाँ पे हमारे पास हर चीज़ का मेथड पहले से ही है नमपाई में। मीन का, वेरिएंस का, दैन वेक्टराइज मेथड भी दे रखा है। हमें ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना है,
उसके अलावा साइज, डायमेंशंस, हर चीज़ का यहाँ पे मैट्रिक्स और शेप भी मैं ऐड कर देता हूँ। कीबोर्ड जो ना नया लाना पड़ेगा। सो अब ट्रांसपोज क्या होता है? और ट्रांसपोज अगेन मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट है, आपने 11th 12th में भी पढ़ी रखा होगा। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक्सचेंज कर दो रोज और कॉलम्स को। तो 1 4 7 10 यहाँ पे कॉलम था, ये यहाँ पे एक रो बन गया। 2 5 8 11 एक कॉलम था, यहाँ पे रो बन गया। तो रोज और कॉलम्स की पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोज। नाउ हमें किसी मैट्रिक्स को फ्लैटन करना है। वेरी सिंपल, मैट्रिक्स डॉट फ्लैटन। यहाँ पे जब हम मैट्रिक्स को फ्लैटन करते हैं तो कोई सा भी मैट्रिक्स हो उसे वन डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बेसिकली चपटा दिया जाता है, फ्लैट कर दिया जाता है। तो आपको कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है, एक लार्ज स्केल मैट्रिक्स हो या स्पार्स मैट्रिक्स ही हो और आपको उसे फ्लैटन करना है, तो इतना लंबा फंक्शन लिखने की जगह, उसे कन्वर्ट करने की जगह, फंक्शन नहीं मतलब वैसे नंपाई में तो कुछ लंबा है भी नहीं, बट आप मैट्रिक्स कन्वर्जन के लिए रीशेप करोगे, उससे अच्छा डायरेक्टली फ्लैटन लिख दो। तो ये इट्स अ कन्वीनियंस थिंग। नाउ फाइंडिंग द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, दैट इज इंटरेस्टिंग, एंड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ लीनियर अलजेब्रा। सो बेसिकली रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स एक वैसे तो लीनियर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है। गहराई में ना जाते हुए अगर मैं बिल्कुल नॉर्मली बताऊं तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स में कितने इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स हैं इस बात का डेटा देती है, इस बात का नंबर होता है। लेट्स से मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में आपके पास एक टॉय है, एक कार है, एक बॉल है, और दूसरे रो में आपके पास दो कार और दो बॉलें हैं। तो वो असल में कोई डिफरेंट नहीं हुए। लाइक दूसरी रो में भी सेम चीज़ है जो पहली रो में है, बस क्वांटिटी में ज़्यादा है। अगर आपके पास एक रो में 1 2 3 है और दूसरी रो में 2 4 6 है, तो द सेकेंड रो इज जस्ट द फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय 2। इट्स नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो असल में कुछ अलग नहीं है। पर आपके पास एक रो है 1 0 0 और दूसरी है एक रो 0 1 0, सो दैट इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। सो उसका यूनिकनेस ज़्यादा होगा कंपेयर टू जहाँ आपके पास ऐसी रोज हैं जो एक दूसरे के डेरिवेशन से हैं। सो दैट इज़ बेसिकली द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम इसका फंक्शन लिखते हैं। हमारे पास पहले से एक मैट्रिक्स है, पर हम एक नया बनाते हैं चलो इसके लिए। नाउ मैट्रिक्स इक्वल टू नमपाई, नो, नमपाई डॉट लीनियर अलजेब्रा मैट्रिक्स अंडरस्कोर रैंक। लीनियर अलजेब्रा और नमपाई में पहले से ही गिवन होता है लीनियर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स और फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। आगे हमारे पास अगला टॉपिक है कैलकुलेटिंग द डिटर्मिनेंट, देन ट्रेस, देन आइगन वैल्यूज। लीनियर अलजेब्रा का यहाँ यूज़ होता है मैट्रिक्स, एक लीनियर अलजेब्रा का ही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे अगर हम इसका रैंक निकालें तो इसकी यूनिकनेस क्या है? 2। ये दोनों तो वैसे ही रिलेटेड है, यही दो एलिमेंट्स जो हैं जो अलग हैं। तो यहाँ पे इसकी रियल यूनिकनेस 2 ही हुई। सो आई होप यू गॉट व्हाट रैंक एक्चुअली मीन्स। लीनियर अलजेब्रा एक मॉड्यूल है और नमपाई के अंदर ही, लेट्स मॉड्यूल है या क्या मुझे एग्जैक्टली खुद भी नहीं पता, बट numpy डॉट लीनियर अलजेब्रा एज यू कैन सी, ये हाँ एक मॉड्यूल ही है। एंड इसके अंदर लीनियर अलजेब्रा के बहुत सारे फंक्शंस दे रखे होते हैं, जैसे कि रैंक फंक्शन, आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यूज। तो रिमेंबर दैट फॉर फ्यूचर। नाउ लेट्स गो फॉर कैलकुलेटिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। np डॉट लीनियर, यहाँ पे हमारे पास इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आया है तो वो ज़ीरो है। अगर आपको डिटर्मिनेंट वैसे कैलकुलेट करना है तो मैं उसका डेरिवेशन डाल दूँगा नोट्स में, बट मैं उसको समझा नहीं पाऊँगा कि किसका एक फॉर्मूला होता है। बट
बेसिकली हाँ मैं डाल ही दूंगा, यू गाइस कैन जस्ट रीड इट बिकॉज इट्स मैथ्स। हम एक नया मैट्रिक्स ही बनाते हैं पहले तो। यहाँ पे हम और एलिमेंट डाल देते हैं, चलो इसका भी ज़ीरो ही आया। चाहता हूँ आप कुछ और देखें। इसका भी ज़ीरो है। ओ, रो सेम हो गई। इसको मैं चेंज करके एट कर देता हूँ। से अलग अलग एलिमेंट्स आप डाल के खुद भी ट्राई कर सकते हैं क्या आता है क्या नहीं आता। तो आपने बहुत सारे ट्राई कर लिया, नाउ लेट्स सी गेटिंग द डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। इसलिए नहीं आ रहा क्या? सो नाउ लेट्स ट्राई टू गेट इट डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। हमारे पास मैट्रिक्स तो पहले से ऊपर ही है, तो एन पे डॉट जो डायगोनल डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हम। हमारे पास डायगोनल गिवन है 169। तो यहाँ पे डायगोनल मेंशन हो चुके हैं। डायगोनल आपको पता है एक मैट्रिक्स के तिरछे एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें डायगोनल कहते हैं। नाउ द ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, द ट्रेस इज जस्ट द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। So getting the trace of the matrix is matrix dot trace इनका सम 9 + 6 + 1 15। वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। नाउ लेट्स से आइगन वैल्यूज के लिए हम एक नया आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के लिए हम एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं। आइगन वैल्यूज यहाँ पे एक ही फंक्शन है आइग, जिससे हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स दोनों को एक साथ ही कवर कर जाते हैं। तो अब मैं पहले आइगन वैल्यूज लिख के देखता हूँ और फिर हम इसको रन करते हैं। तो हमारे पास आइगन वैल्यूज आ गई है। अब आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स लीनियर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट से आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स असल में डिराइव करने में तो काफ़ी लंबे पड़ जाते हैं। एंड एग्ज़ाम्स में तो आई थिंक 10 मार्क्स के आए थे मेरे तो, कि मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालो। सो इसकी मैथ्स में अगेन हमें नहीं जाना चाहिए, बट ओवरऑल अगर हम माने तो आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू क्या होता है कि जब भी मैट्रिक्स में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होते हैं तो आइगन वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो अपने स्केल में बदलते हैं सिर्फ, यानी वैल्यूज में आज सच बदल जाते हैं बट डायरेक्शन में नहीं बदलते हैं। एंड आई डोंट नो इफ आई कैन एक्सप्लेन इट मोर सिंपली, बट आई विल ऐड इट इन द नोट्स अगेन। सी लाइक लीनियर अलजेब्रा में जब भी ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई होते हैं, मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, तो एक फॉर्मूला है ए वी इक्वल टू लैम्डा इंटू वी, ए इंटू वेक्टर लाइक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स इंटू वेक्टर इक्वल टू लैम्डा जो एक कोफिशिएंट होता है इंटू द वेक्टर। इस फॉर्मूला को अप्लाई किया जाता है तो बेसिकली जो वेक्टर्स होते हैं वो स्केल में बदल जाते हैं मगर डायरेक्शन में नहीं बदलते। आइगन वेक्टर अप्लाई करके देखते हैं। वेक्टर्स, यहाँ पे हमारे पास आइगन वेक्टर्स निकल के आ चुके हैं, हर एलिमेंट का आइगन वेक्टर अलग है। सी नाउ कैलकुलेटिंग द डॉट प्रोडक्ट, वेरी इजी।
अब यहाँ पे हम दो वेक्टर बनाते हैं, वेक्टर अंडरस्कोर ए इक्वल टू एन पी डॉट वेक्टर बनाते हैं पहले। नाउ अब हमें एन पी डॉट डॉट फंक्शन को यूज़ करना है। बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ही तो हो रहा है इनका। सो एज यू कैन सी एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया 6 × 3 + 5 × 2 + 4 × 1 32 18 + 10 + 4 18 + 14 कितना होता है 32। यहाँ पे वो हो गया। हमें बाय द वे यहाँ पे मेरे पास बुक गिवन है, कहाँ गई, ये रही। तो यहाँ पे एक और मेथड होता है, सी यू कैन सी। एंड यहाँ पे आइगन वेक्टर्स के लिए भी आप देख सकते हैं ए वी इंटू लैम्डा वी एंड change only in scale not direction. So I'll add all of these things in notes and बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। वेक्टर यहाँ पे एक डेकोरेटर का यूज़ किया जाता है, पाइथन में अगेन एक कॉन्सेप्ट आता है डेकोरेटर। तो अगर हम इसको भी डायरेक्टली यूज़ करें, आई डोंट नो कि अब ये लीगल है कि नहीं, हट भी जाता है, हाँ है अभी भी। ओके, सो नाउ लेट्स गो फॉर एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग मैट्रिसेस। हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, मैट्रिक्स अंडरस्कोर ए। हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स अंडरस्कोर ए प्लस मैट्रिक्स अंडरस्कोर बी। यहाँ पे ये हो गया एडिशन, सारे एलिमेंट्स का ऐड हो चुका है। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे सारे मेट्रिसेस एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो चुका है। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे सेम मेट्रिसेस को, तो एन पी डॉट डॉट एंड मैट्रिक्स ए कॉमा मैट्रिक्स बी। यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो जाता है, जस्ट वेट अ मिनट। यहाँ पे जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो चुका है। सो लाइक मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, 1 × 1 प्लस सेकेंड एलिमेंट इंटू द सेकेंड एलिमेंट प्लस और दिस इंटू लाइक इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, तो 1 × 1 + 1 × 1 + 1 × 1। नाउ सेकेंड रो में रहेंगे तो 1 × सेकेंड कॉलम 3 + 1 × सेकेंड कॉलम का सेकेंड एलिमेंट 3 + 1 × 5 द थर्ड एलिमेंट। सिमिलरली एंड सिंस दिस विल ऑल बी एडिंग, हमारे पास फाइनल जो आएगा ये आएगा। बट अगर हमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाना है, तो इसके लिए हमारे पास एक और ट्रिक होती है। हम डायरेक्टली मैट्रिक्स asterisk मैट्रिक्स अंडरस्कोर ए अंडरस्कोर बी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, एज यू गाइस कैन सी। सो दिस इज द वे ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन भी मैट्रिक्स के अंदर ही। नाउ इन्वर्टिंग अ मैट्रिक्स, हमें एक इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है। हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स निकलता है एंड एक फॉर्मूला होता है, आई रिप्रेजेंट्स हियर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो ये मैट्रिक्स ए है हमारे पास और ये उस मैट्रिक्स का इन्वर्स है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स लाइक 1 के फॉर्म में दिए होते हैं। सो यू गाइस कैन गेट द जिस्ट ऑफ इट। हमें अगर इन्वर्स कैलकुलेट करना है, मैट्रिक्स
डॉट linear algebra डॉट इनवर्स स्कोर मैट्रिक्स। यहाँ पे हमारे पास इनवर्स कैलकुलेट हो चुका है। इस वीडियो में ज़्यादा कुछ समझाने का है भी नहीं। मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें इज़ अबाउट कि आप मेथड्स को याद रखो। मैं बस मेथड्स को यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, बट अगली वीडियो से कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। अगली वीडियो होगी डीलिंग विद द डेटा फाइल्स, CSV फाइल्स, एक्सेल फाइल्स, उनसे डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं कि हम उस पर एल्गोरिथम कर सकें। तो हम इस वीडियो के लास्ट फॉर्मूले पे आ चुके हैं, जनरेटिंग रैंडम वैल्यूज। अब हमें दिस इज इंटरेस्टिंग, हमें रैंडम वैल्यूज अगर जनरेट करवानी है, लेट्स से np डॉट रैंडम डॉट सी 0, यहाँ पे हम एक सीड को सेट कर चुके हैं। I'll explain this later. Now np dot random dot random 3 elements जैसे आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, रैंडमली 3 एलिमेंट्स आ गए हैं। एंड आपके हो सकता है अलग आए हैं। अगर आप इसे सेम कोड लगाएंगे तो यूजुअली 3 एलिमेंट्स ही आते हैं, ये ऑलरेडी सेट हो चुका है, इतने लोग इस कोड को रन कर चुके हैं। मान लो अब हमें 3 एलिमेंट्स, 3 रैंडम इंटीजर्स चाहिए, तो रैंडम करेंगे हम। एंड हमें इस बीच में चाहिए, 0 से के बीच में 3 अंदर में चाहिए। तो ये हमारे पास 0 से 11 के बीच में है। फर्स्ट रेंज, सेकंड रेंज एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3। हमारे पास 3 रेंज आ रहा है। अब हमें 3 रैंडम एलिमेंट चाहिए। लेट्स से वी वांट टू draw 3 वेरिएबल्स 0, सो हम यहाँ पे नॉर्मल लिख देंगे। एंड फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नॉर्मल। तो यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट्स आ गए विद द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक स्टेटिस्टिक का कॉन्सेप्ट है, वो हम आगे की वीडियोस में वैसे भी बहुत गहराई से देखने ही वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट्स इस चीज़ के आ गए। और लेट्स से हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन पे। ऊपर हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के निकाले थे, लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन के भी हमें सेम 3 एलिमेंट्स से चाहिए मान लो। लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स के कॉन्सेप्ट है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट। लेट्स से अब हमें चाहिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के, और इस बार 2.0 तक। ये हमें 3 एलिमेंट्स मिल चुके हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और लाइक चलो मैं आपको दिखाता हूँ जैसे, बेसिकली इनके कर्व्स अलग होते हैं। लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होता है। चलो वर्सेस नॉर्मल
तो यहाँ पे हम लॉजिस्टिक और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये अलग हो, यहाँ पर नजर साफ साफ आ रहा है। कॉस्ट लाइक डेफिनेशंस में हम अभी नहीं जाएंगे, सारे कॉस्ट जो है अलग है। तो इनका जो स्प्रेड होता है, इनके नंबर्स भी अलग ही आएंगे। तो एज यू कैन सी हमने यहाँ पे रैंडम नंबर्स जनरेट किए गिवन रेंज देके, और हमें अगर एक चार्ट नंबर चाहिए तो चार्ट नंबर जनरेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे होगी रैंडम नंबर जनरेट करने के बाद बेसिकली अब एक केस क्वेश्चन हमने किया है। बाय द वे, हाँ सॉरी, द सीड। तो ये सीड हम सबसे पहले इसलिए करते हैं क्योंकि हमें बेसिकली हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं एक स्यूडो नंबर जनरेटर को, जिसके लिए आपको सीड जो मेथड है ये रैंडम में ऑलरेडी आता है। सो इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है, बट रैंडम प्रोसेसेस विद लाइक सेम सीड के साथ सेम आउटपुट हमेशा प्रोड्यूस करेंगे। तो जब भी आपको किसी भी रैंडम नंबर या रैंडम इंटीजर्स या रैंडम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस के एलिमेंट्स जनरेट करवाने हो, तो सीड एक ऐसी चीज़ है जो बहुत हैंडी में आएगी। आगे चल के हम और इसको डिस्कस करेंगे, तो अभी आप इसको बस याद करके चलिए, इसकी गहराई में हम आगे की वीडियोस में और जाएंगे। तो इस बुक का चैप्टर 1 हम फाइनली पूरा कवर कर चुके हैं। हियर देयर आर 21 क्वेश्चंस नाउ। अब यहाँ पे हमने काइंड ऑफ कोडिंग को टैकल ना करते हुए, लाइक कोडिंग तो की है बट हम थ्योरी में नहीं गए, हमने डायरेक्टली प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाला। और ये बहुत ही कोर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि एनसीईआरटी की क्वेश्चंस होते हैं, आप उन प्रॉब्लम्स को करके भी सीखते ही हैं। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप खुद से भी एक बार बनाएंगे। आप इस नोटबुक को डाउनलोड कर लीजिए, और जब आप इसको खुद सॉल्व करेंगे हर क्वेश्चन को, तब आप नंपाई के थ्रू मैट्रिसेस और एरेज और वेक्टर्स से डील करना सीख चुके होंगे। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है एमएल पढ़ाते हुए। आगे चल के हम इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं, हाउ मेनी चैप्टर्स दे आर इन दिस बुक, सी आई थिंक देयर अराउंड 20 चैप्टर्स। तो हम इस बुक को पूरा कवर करेंगे। सी देयर आर 21 चैप्टर्स, ओके। तो 21 वीडियोस डाली जाएगी इस प्लेलिस्ट में। सो यू गाइस कैन फॉलो दिस प्लेलिस्ट इफ़ यू वांट टू लर्न प्रैक्टिकल मशीन लर्निंग थ्रू आउट दी वीडियोज़। हम हर चैप्टर को टैकल करते हुए जाएंगे, सारे क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, हम इनको सॉल्व करेंगे। एंड जब ये प्लेलिस्ट ख़त्म होगी तो मेरे हिसाब से आप मशीन लर्न एप्लीकेशन बेस्ड मशीन लर्निंग तो सीख ही चुके होंगे। बीच बीच में हो सकता है हम प्रोजेक्ट्स भी डालते रहें, जैसे कि मैंने सी प्लस प्लस की भी बात की, तो सी प्लस प्लस में भी एम एल करके एक दो बार मैं दिखाऊंगा आई बिलीव, बट दैट्स फॉर नेक्स्ट टाइम, आई डोंट नो व्हेन। सो this is where the chapter 1 ends. Let's go to the next chapter now. See you guys.